तो चलिए, आज तारीख हो चुकी है जी 20 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी। दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन के भाव क्या कह रहे हैं, बाजार क्या कह रहे हैं, माहौल क्या कह रहा है, स्थितियां और परिस्थितियां जो है लहसुन के बाजारों में कैसी चलती बनती नजर आ रही है। और फिलहाल जो है लहसुन के बाजारों का जो ऊंट है किस करवट बैठ रहा है, ये तो आप सभी अंदाजा लगा रहे होंगे। लगातार संकेत मिल रहे हैं, लगातार कमेंट मिल रहे हैं, लगातार आप लोग मार्गदर्शन भी कर रहे हैं कि शर्मा जी बिल्कुल जो चीजें बताई जा रही हैं उस हिसाब से अभी वैसा ही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट कीजिए कि बाजारों की भरपाई कहां से होगी आने वाले दिनों में। कहां का लहसुन इतना उपयुक्त है, इतना प्रयुक्त है, इतनी क्वांटिटी में है जो पूरे 150-55 करोड़ की आबादी वाले देश की जो जनसंख्या है उनका भरण कर देगा। ठीक है जी, और पूरी पूर्ति कर देगा। ये भी थोड़ा सा मैं आपसे कमेंट के माध्यम से चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास समय देखिए नवंबर के 10 दिन, दिसंबर के पूरे दिन, जनवरी के हमारे पास दिन है 2.5 महीना, फरवरी तक का मान के चलिए, और ये 10 दिन, लगभग 2 महीना 25 दिन जो है वो हमारे पास में टोटल फिलहाल अभी तक नजर आ रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में लहसुन का बाजार जो है कहीं और संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, किसी और दिशा में? क्या जैसा कि हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे भाव बढ़ेंगे, भाव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अच्छे आयाम पर, अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे? तो चलिए, कोई नहीं, ये हम आकलन ही लगा सकते हैं, कोई भी भगवान नहीं है, ना आप ना हम, सिर्फ एक आकलन है और एक विश्लेषण है, क्योंकि आप भी इस व्यापार से जुड़े हैं और हम भी लगभग 3.5 सालों से आपको जानकारी दे रहे हैं। आप ही लोगों से सीख रहे हैं और अभी तो बहुत कुछ सीखना, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है, जीवन भर इंसान सीखता रहता है। और चलिए, आपको लगातार जानकारी हम दे रहे हैं। आज भी बताते हैं कैसा क्या माहौल है। हमारे साथ में बैठे हुए हैं हमारे शिव कुमार भैया। भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या कहेंगे आप? पहले तो ये बताओ कितना समय लगता है वहां से आने में? समय तो भैया जी हमारे को डेली कम से कम 1.5 पौने 2 घंटा लग जाता आप भिवानी साइड से आते हो ना? है। नहीं, पानीपत साइड से। तो मौसम दिल्ली का और पानीपत का भी सेम सही है? सेम ही है, जितना पोल्यूशन यहाँ पे उतना वहीं पे भी है, सेम बराबर है। अब तो एनसीआर में आता है ना? हाँ वो तो ठीक है, फिर बाकी प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रखा है इस टाइम। तो वही चीज है कि एनसीआर में है तो फिर दिल्ली के करीब ही है। हाँ वो तो है, बिल्कुल नजदीक ही है। और सबसे ज्यादा भाई साहब परेशानी देखो इस समय ना प्रदूषण से ही है। प्रदूषण से ही है, जिसको भी देखो वही आंख मलते दिखाई नजर आता है। आंखों में धुआं जो लगता है ना, दिखाई देता नहीं है मगर लगता है बुरी तरह से। क्या लगता है आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा प्रदूषण? अब हर साल दर साल देखो अगर बरसात बरसात होगी तो उससे थोड़ा धुल भी जाएगा। बाकी धुंध वगैरह पड़ेगी तो सर्दी जो थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी तो उससे कम भी हो जाएगा। उससे फर्क तो पड़ेगा, खैर ऐसी बात नहीं। तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ये हमारे शिव कुमार भाई साहब हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो लहसुन के बाजार में चलते बनते नजर आ रहे हैं जी। तो चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सज्जू भैया। भैया जी नमस्कार। और कैसे है जी आप? बढ़िया जी। जी, तो सज्जू भैया आज अगर हम बात करें तो बृहस्पतिवार का दिन हो गया है। सबसे पहले तो आवक बताओ कितनी? 14 गाड़ी की आवक है, अच्छा जी। जिसमें 2 हिमाचल, 2-3 पंजाब, 6-7 MP, ये 2 यूपी, 1-2 इधर उधर के। 14 गाड़ी की आवक है। सबसे ज्यादा इस टाइम बिक्री पंजाब के हिमाचल की है। अच्छा जी। बाकी तो देखो आपके सामने कैसे बैठे हैं हम लोग, गाड़ी लगी है, अभी तक एक कट्टे की बोली नहीं हुई। बस पंजाब हिमाचल बिक रहा है, बाकी तो सब बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं और सुबह से शाम तक कोई आए और हमारा भी माल ले। सबसे बड़ी बात क्या है, इस टाइम मंडी का जो माहौल है वो व्यापारी के भाव माल नहीं बिक रहा। हाँ। वो कस्टमर के भाव माल बिक रहा है। अगर कस्टमर के भाव में माल दे दिया हाँ तो ठीक है, नहीं तो अपने रखे लो। हाँ, व्यापारी के भाव में जो माल बिक रहा है वो हिमाचल का बिक रहा है, जो कड़क माल हिमाचल के है वो भाव बिक रहा है। तो इसलिए आवक थोड़ा बढ़ाव हो गया ज्यादा है। यही 15-16-18 हजार का बैलेंस चल रहा है ना। अभी तो ये सामान बाजार ही है, कोई ना तेजी ना कोई मंदी है। कोई बढ़िया माल होगा 2-4 रुपए ऊंचे, नहीं तो 25 रुपए से लेकर 50-60 के बाजार दिल्ली में जी। कोई स्पेशल माल होगा, बॉक्स वाले हो जा
आप 70 बिक जाए, 80 बिक जाए, जैसा ऊटी माल है वो उसमें 90-100 के, नहीं एवरेज में 25 रुपए से लेकर 60 के बाजार में। हम्म। अच्छा संजू भाई, आपको से कैसी उम्मीदें रह सकती हैं जिस तरह से बैलेंस हम मंडी में देख रहे हैं, क्या इसी वजह से आपके कम आ रही हैं क्या? आपके कम नहीं है। अच्छा, आवक के ठीक है। 14 गाड़ी की आवक कम नहीं होती, टाइम भी तो देखो। सबसे बड़ी बात है, आज से 2 महीने पे 1-1.5 महीने पहले जो कस्टमर 10 कट्टे लेके जाता था वो अब 5 लेने लगा। वो क्यों? क्योंकि उसे भी देखा ज्यादा दिन में माल रोक लूंगा, माल जनरेशन हो जाएगा। तो इस वजह से बिक्री में थोड़ा सा 25-30% का कम हुई बिक्री। अच्छा, तो संजू भाई अब एक चीज और है कि हल्के माल ये मेरे को लगता है कि पूरा दिसंबर भर निकलेंगे। ये चलते रहेंगे माल। लेकिन जब तक मंडियों में ये बैलेंस के माल साफ नहीं होंगे, जब तक बाजार बढ़ने की संभावना नहीं है मेरे को। देखो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ सही है, सही में अनुभव बता रहा हूँ। जब तक साफ नहीं होंगे, जब तक और साफ होते समय नहीं लगता, वैसे देखा जाए साफ होते समय नहीं लगता। ये बड़ी बात है। 4 दिन आवक ना आए, 1-2 हजार गाड़ी की आए तो माल साफ हो जाएगा। इनको भाव बताओ, कोई नहीं। हाँ। बताओ इनको भाव बताओ। ये 80 रुपए है। ये तो संजू भाई ये बड़ी बात है, क्योंकि अब जिस हिसाब से जर्मिनेशन मालों में होगी उसकी एक लिमिट भी तो है ना कि भाई उन मालों को इतने दिनों में निकालना है। अब देखो ये मेरे पास हिमाचल का माल पड़ा। हाँ। इसमें जनरेशन माल है, ये माल रोकने वाला नहीं है। हाँ। ये तो सब बेचने वाला है, कस्टमर लेगा बेचुआ में। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। और तो मैं बेचने पे ही बैठा हूँ। हाँ, ये बड़ी बात है। एक मिनट भैया, एक मिनट जी। तो संजू भाई मैं ये कह रहा था कि जैसे सपोज करो कि अब एक समय सीमा भी तो होगी ना जर्मिनेशन वाले मालों को बेचने के लिए, अब क्या कहेंगे? सब मालों में जनरेशन है। हाईब्रिड मालों में ज्यादा जनरेशन है, देसी मालों में थोड़ी कम जनरेशन है। लेकिन ठंड का इलाका, ठंड का कहर चलेगा तो माल मुलायम होंगे, वेट भी शॉर्ट होगा और रेट तो कम कीमती बाजार की कंडीशन का सप्लाई एंड डिमांड में चलेगा। इस टाइम क्या है, क्योंकि जो यूपी में डायरेक्ट यूपी में माल जा रहे हैं, छोटी छोटी मंडियों में बहुत माल जा रहे हैं। और तो दिल्ली को इलाका कितना पड़ता है? दिल्ली को सिर्फ 100 किलोमीटर का इलाका पड़ता है। हाँ। थोड़ा हरियाणा पड़ता है, थोड़ा दिल्ली पड़ता है, थोड़ा सा ये एनसीआर पड़ता है। और नहीं पहले जो पड़ता था, ये पड़ता था इलाका का नाम 300 किलोमीटर का, तो हर किस्म का इलाका था। हाँ हाँ, ये ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है कि अभी ये हल्के माल कितने दिन तक निकल जाएंगे? क्योंकि ये चलता रहेगा, हल्के भारी मजबूत माल सब चलते रहेंगे। सब तरह की दुनिया है, कोई हल्का भी खाता है, कोई बढ़िया भी खाता है, ये चलता रहेगा। संजू भाई कैपेसिटी तो नहीं है ना मालों की लंबे चलने की? 15-20 दिन मेरे ख्याल से ज्यादा होगी। देखो जी दीपक जी, हाँ। मैं आपको कहता हूँ, पुराना लहसुन तो जनवरी-फरवरी तक बिकता रहेगा, चाहे भाव किसी भी। अच्छा, चाहे वो कम हो जाए, चाहे भाव कम हो जाए, चाहे भाव बढ़ जाए, चाहे उसमें जर्मिनेशन हो जाए, बिकेगा जरूर। बिकेगा। बड़ी बात है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि भाई धीरे धीरे क्वांटिटी कम होती चली जाएगी पर बिकेगा, है ना? और उस समय जो अच्छी क्वालिटी का लहसुन होगा, जो नया लहसुन अगर आएगा तो नया लहसुन तो फरवरी में ही आएगा। देखो मैं बताऊं, लहसुन जो है बढ़िया क्वालिटी का जो लहसुन है, आज भी के नाम 100-110 के बिक रहे हैं मोटे माल, बिना रामपुर वाले हों या एमपी वाले हों, पंजाब हो, ये देसी माल है। ये क्या बिकेगा? ये ज्यादातर यही बिकेगा 60 में रुपए का पड़ता है, लेकिन ज्यादा 40-45 मिलेगा। अब क्या करें बताओ? सही बात है। तो बाजारों में ये हल्के 80-85% हल्के माल भरे पड़े हैं। हाँ। अब पता नहीं क्या बात होगी, ग्राहक कहाँ गायब हो गया? ग्राहक सही में बताऊं, माल देखो, ग्राहक को पता चल गया इतना माल है मंडी में। सुनो, 11:30 बजने को हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी तक मैंने 1 कट्टे की बोनी हुई सुबह से अब तक। 1 कट्टा हिमाचल का बेचा 22 लाख का 100 रुपए, और 6 कट्टे बेचे गाड़ी बताए 60 रुपए। सिर्फ 7 कट्टे की बोनी अभी तक हुई। अभी बताओ, 11 बजे, जबकि इस टाइम तक 50 कट्टे बिकने जरूरी थे। टारगेट लिया हुआ है। मैंने क्या बहुत बड़ी बात है। हमें व्यापारी को भी देखना है, हमें व्यापारी के पैसे बना कर देने हैं। जो ग्राहक के भाव लहसुन बेच रहा है उनका धड़ल्ले से उठ रहा है, और जो 1-2 रुपए बढ़ाने की कोशिश करता चल रहा है वो ग्राहक चल जाता है। 50 देने वाले बैठे कोई ना कोई दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है संजू भाई, इस समय ना जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई मंडी में देखो बैलेंस कितना है, इसे क्लियर करना भी तो जरूरी है। मैं ये कहूंगा एमपी वालों से, विशेषकर एमपी वालों से, अभी थोड़ी दिल्ली में लोडिंग करनी बंद करें। क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस बढ़ता जा रहा है। अब तो तुम्हारे आगे तुम्हें फायदा होगा। अगर डेली लोडिंग करोगे, बैलेंस के माल रुक जाएंगे, ताजे माल बिक जाएंगे, तो व्यापारियों को नुकसान लग जाएगा। एक चीज और बता दो, भाव बहुत बड़ी चीज है। ये लगातार लोडिंग करेंगे तो भाव यहाँ पे जो घटेगा ना,
वो आगे तक असर डालेगा। भाव तो जी डाउन फॉलो की तरफ है, हाँ हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा 2-4 रुपए डाउन फॉलो की तरफ है, कोई हाँ तेजी तेजी नहीं है, लेकिन डाउन हाँ, फॉलो की तरफ है, बैलेंस ज्यादा है मार्केट में। और अगर ज्यादा माल आएगा तो ये 2-4 से भी और 5-10 चला जाएगा। और उधर चले जाएगा। बहुत बड़ी बात इसलिए है। मैं एमपी वालों से सबसे कहना चाहता हूँ, अभी लोडिंग करे तो थोड़ा सोच समझ के करे। जो भी गाड़ी लोडिंग करोगे उसमें माइनस ही जाएगा, प्लस में कोई नहीं जाएगा। सही बात है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सही बात है। और स्पष्ट कह रहा हूँ देखो मैं। सज्जू भाई, हमने तो देखा है कि ये ना बाजार ऐसे हैं, चाहे कोई भी बाजार हो, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। हाँ, अभी जो चीजें लग रही हैं इनको ठीक जरूर किया जा सकता है, आगे जाकर के देखो बदलाव भी आ सकता है, तेजी भी आ सकती है, सारी चीजें जो है ना वो हो सकती है। मैंने क्या कहा, बाजार चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। हाँ इस टाइम क्या है, सप्लाई थोड़ी ज्यादा है, डिमांड कम है। अब मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा, आप खड़े हो आप। हाँ अब देखो, ये है, ये माल है, हिमाचल के माल है, ये जी 60 रुपए की पोजीशन है, बिकते ही नहीं, क्या करेगा, जी है ना। ये है, ये देखो, ये माल है यूपी रामपुर का माल है, देसी जी। 40-42 में बेच रहा था। भाई क्या लगा, तेजी आई 1-2 दिन की, हाँ कहने लगे इसे बेचो 50 रुपए, 50 रुपए बिकता ही नहीं है, वही 40-42 बिकेगा जाके। तो ये है जी, ये चल रहा है सिस्टम, ये सब बैलेंस के माल है। गाड़ी आई ताजी, अभी तक बोनी नहीं हुई इस गाड़ी पे, इस गाड़ी की अभी तक बोनी नहीं हुई। तो इसलिए भाई मैं तो ये कहता हूँ, भाई बाजार भाव माल बिकवाओ, ये 2-4 रुपए का बढ़ाने का लालच छोड़ो और अपना निकल जाओ। और इस टाइम जो समझदार व्यापारी होगा वो फिर से बाहर हो जाएगा, हाँ, बाकी जो चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि आवक तो 13-14 गाड़ी कोई ज्यादा निकल रहा, 8 थी, आज 14 है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बैलेंस के माल बिकने जरूरी है। अगर बैलेंस रुकता है ना, तो समझ लो यही थोड़ा सा खतरे का संकेत है। हाँ बस मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल। बाजार यही चल रहे, 25-30 रुपए लेगा, 50-60 के बाजार चल रहे, 70 के कोई बढ़िया होगा तो किसी भाव बिक जाओ। यहाँ जरूर है हिमाचल की 100-200 कट्टा रहा, हिमाचल में बहुत अच्छी बम्पर तेजी है, ये पंजाब के माल। और आज ये सोच रहे होंगे लोग कि सज्जू भाई नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन देखो इस समय के हिसाब से नेगेटिव बोलना जरूरी है। भाई मैं तो दिल्ली की सच्चाई दिखा रहा हूँ, सच्चाई बता रहे हैं ना। अगर और अगर नेगेटिव नहीं बोलेंगे ना तो फिर यहाँ पे आपको के भंडार लगे रहेंगे, सुन लो, बैलेंस भी कम नहीं होगा। दिल्ली की मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा तो आकर देख लो। हाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, हाँ, आप आकर देख लो, कोई भी व्यापारी आओ, देखो दिल्ली का हालात देखो क्या है। सही बात है। तो मैं तो इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों को ठीक है, अरे यहाँ भी रखा है तो गोदाम में भी रखा है, थोड़ा रोक के बेच लो। सही बात है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं है, पर अभी वक्त सुधारो, अभी बिगाड़ो मत, है ना। तो सज्जू भाई एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9891721593, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270, सब्जी मंडी आजाद। तो चलिए ये सज्जू भैया का कार्ड देख लो जी, आप जगदम्बे ओनियन कंपनी के नाम से है जी, और लो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप संपर्क करना जी। आप किसान है, लहसुन के आप व्यापारी है, आप ग्राहक है, आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप एवरी टाइम इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, और हमेशा आपको सही जानकारी मिलेगी, पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सहयोग जो है इनके माध्यम से मिलेगा। और देखिए ये एक ऐसा ट्रेड है, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, ये ऐसा ट्रेड है, अगर आप इस ट्रेड में आएंगे ना तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, दिन ब दिन उन्नति होती चली जाएगी, क्योंकि खाने वाले बढ़ रहे हैं, किसान घट रहे हैं, खेती घट रही है। जो किसान है ना, किसान अपने, बहुत से किसान 60% किसान अपने बच्चों को किसान बनाना चाहते हैं, लेकिन जो 40% किसान है वो, उनको पता है कि उन्होंने कितना दुख दर्द, कितने थपेड़े सहे हैं। वो अपने बच्चे को कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहता है, कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई वकील, कोई जज, कोई बड़ा अधिकारी बनाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि भाई वो एग्रीकल्चर में फार्मर ना बने। तो ये बड़ी बात है। तो ये देखिए आपके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेड है, इसमें जुड़ जाओ, कभी आपका लॉस नहीं होगा। तो हमारे साथ में भाई साहब जुड़ गए। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। बस बढ़िया भैया। क्या कह रहे हैं, कैसा, पहले तो बताओ दिल्ली के मौसम के बारे में क्या कहोगे? प्रदूषण कम ही नहीं हो रहा जी। तो हो ही नहीं रहा जी, अब समझ नहीं आ रहा क्या वजह है। पंजाब से भी कल खबर आ रही थी, वो कह रहे हैं कि जी हमारी, आप हर बार ये कह देते दिल्ली वाले कि भाई हमारी पराली की वजह से है, इस बार तो हमारी पराली भी इतनी नहीं है, फिर भी पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, क्या वजह है? इसका थोड़ा साइंटिफिक भी अगर देखा जाए तो वजह भी साफ है कि किस वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन 4 स्टेट्स में हमेशा इस टाइम के आसपास धुआं, मिट्टी, पोल्यूशन इतना ज्यादा रहता है। साफ सीधी वजह है, हमारे ऊपर की तरफ में, नॉर्थ के पार्ट में हिमालय आ जाते हैं,
नीचे की तरफ में अरावली के पहाड़ आ जाते हैं। हम एक घाटी में हो जाता है पूरा एरिया, जिसकी वजह से यहाँ मैदानी पे- एरिया। हाँ जी, इस वजह से यहाँ पे हमेशा धुआं रहता है। ये पूरी बेल्ट है एक, हाँ। जहाँ पे धुआं रहेगा। इसका यही सोल्यूशन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या तो क्लाउड सीडिंग हो या कुछ और हो, हवा चले। हवा चलेगी तो अपना सारा जितना पोल्यूशन बैठा है सब उड़ जाएगा। और भैया बड़ी बात यह है कि क्लाउड सीडिंग भी सक्सेस नहीं हो पाई, कोशिश तो पूरी रही है। कोशिश पूरी रही थी, बात वही है। देखो जी, सीधी बात है ये भी। देखो, हम ये नहीं कह सकते कि भाई सरकार कोशिश नहीं कर रही है। हाँ, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पैसे लेकिन भी खर्च कर दिए, पूरे पैसे खर्च हो रहे हैं, 6-7 सब करोड़ चीजें हो रुपए। रही है, लेकिन वजह एक ही है। देखो जी, कोई भी काम होने के लिए उसके हिसाब की चीजें आसपास होनी जरूरी है। क्लाउड सीडिंग के लिए क्लाउड माने बादल होने जरूरी है, उस तरीके के जिनमें सीडिंग हो सके। उस तरीके के बादल नहीं होंगे, बारिश हो नहीं सकती, कोई बात। फायदा नहीं है करने का, पैसे वेस्ट करने वाली बात है। सही बात है। अच्छा, अब देखो लहसुन पे देखो भैया, जर्मिनेशन जो है हाँ जी, मेरे ख्याल से एक कट्टे में 3-4 किलो जर्मिनेशन आराम से हो रहा है जी, आराम से हो रहा है। बात वही है, जिन्होंने स्टॉक करके रखा उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि नमी ना पड़े। नमी हो गई सारे, सब में अब जर्मिनेशन होने शुरू हो चुका है। ये आप देख रहे हो, सब में जर्मिनेशन हो रहा है। ये और- जर्मिनेशन वजन खा रहा है, क्वालिटी खा रहा है। एक के चक्कर में भाव सब भी खा रहा है। सब कुछ खा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना जी, ये तो आप सब जानते हैं जी, एक सड़ा सेब बाकी सारे सेब को खराब कर देता है। चिराग भैया आपने बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है कि उनसे कहीं ना कहीं कोई कोताही रही हो, कुछ थोड़ा समय का भी अब वो बिल्कुल है, जी, समय बिल्कुल। भी हो चला है। स्टॉक करके रखा, इस चक्कर में भी वजह है। और जो इतना टाइम तक स्टॉक करके रखा काफियों ने, वो भी वजह है कि ये जर्मिनेशन होनी शुरू हो चुकी है अब सारे माल में। अच्छा, कुछ लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, बताते हैं कि शर्मा जी हमने माल रखा हुआ है, एकदम बढ़िया माल है हमारे पास। तो हम कहते हैं जी अच्छा है, नजर ना लगे, ठीक है जी, आप समय के अनुसार जो है जब आपको लगे, हमारी जानकारी भी देखो, अपने दिमाग का प्रयोग करो और निकालो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो जी, जरूरी है कि सब अपने टाइम से, जैसा जिसको सही हाँ। लगता है, जितना टाइम वो होल्ड करना पैसे के चाहते हैं, सर्कुलेशन के हिसाब से, बिल्कुल जी, जितना टाइम वो होल्ड करना चाहे कर सकते जरूरत हैं। के सर्कुलेशन के। लेकिन अभी जैसा माहौल है ना जी, ऐसे में जरूरी ये है कि आप निकालें। क्यों, माल आप जितना निकालेंगे ना, जैसे आप देख रहे जर्मिनेशन हो रहा है, माल गलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी अभी जनवरी फरवरी में नया माल चालू हो जाता है, गीला माल जिसे कहते हैं हम। हाँ। वो चालू हो जाएगा तो बाकी जितना पिछला माल है उसकी बिक्री कम हो जाएगी। तो जितनी जल्दी आप अपना स्टॉक खाली कर सकते हैं, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी खाली हो। खाली करें, मगर यहाँ आजादपुर मंडी अब ना भेजें, यहाँ पे यहाँ कम मत माल भेजें, भेजो, यहाँ यहाँ मत बुरा भेजें। हो गया यहाँ सिस्टम। बुरा हो चुका है, यहाँ पे कोई हाँ। अब किसी की डिमांड नहीं है। आप हाँ। सारी मंडी देखिएगा, सारी मंडी इस टाइम पे खाली दरअसल है क्या, ज्यादा माल होने की वजह से ग्राहक ही नहीं है। नहीं है। जब माल कम होंगे तो और ये ग्राहक होगा। दिल्ली मंडी में, आजादपुर मंडी में आज की डेट में कम से कम नहीं तो 12,000 कट्टे का बैलेंस पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, और वो यूं ही रखा हुआ है पिछले एक हफ्ते से। बिक्री Correct नहीं है है। यहाँ पे इतनी ज्यादा, कि माल बहुत ज्यादा आ चुका है, इतनी यहाँ पे डिमांड नहीं हो रही है। तो आप पूरी इंडिया में, बहुत बड़ा है जी हमारा देश, बहुत महान है, बहुत मंडियां हैं, आप भेजो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका पड़ता खा रहा है, आपको वहाँ पे भेजना चाहिए और बिक्री कर देनी चाहिए अपने माल की। खाली करो, बहुत जरूरी है अभी इस टाइम पे। तो चिराग भैया बहुत बहुत धन्यवाद अपना रिव्यू रखने के लिए। और एक बार आप भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है जी 98 101 10 315, चिराग गुप्ता। धन्यवाद भैया। तो चलिए, हमारे साथ चिराग भाई साहब जो है वो जुड़े थे, मालिक हैं जी फर्म के, और उन्होंने आपको जानकारी जो है लहसुन के बाजारों की दे दी है।